नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलयेलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां हे विद्याधरप्रदाय। शक्ति प्रमाण त्याग भावना का वर्णन अपना चल रहा था। वायु अंतरंग परिग्रह से ममता छोड़ने से त्याग धर्म प्रकट होता है। मिथ्यात्व क्रोध मान माया लोभ हास्य रति रति शोक भय जुगुस्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, ये सारे ही 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह है। और बाह्य में 10 प्रकार के धन्य धान दासी दास जगह मकान सोना चांदी, ये सब बहिरंग परिग्रह है। पहले तो इन सब में ममता बुद्धि का परित्याग होता है, अर्थात ये है सो मैं नहीं और मैं हूँ सो ये नहीं। इन सब में अपनापन जो भासता है दिनागम में, उसे मिथ्यात्व नाम का परिग्रह कहा है। क्या कहा? आई बात समझ में नहीं? धन धान रुपया पैसा मकान दुकान ये मैं और मैं इनका, या ये क्रोधादि के भाव में और मैं इनका, ऐसी जो मान्यता है वह मिथ्यात्व है। और मिथ्यात्व पहले नंबर का परिग्रह है ना। समय सार के अपने जो 19 से गाथा है ना, मैं कर्म हूँ नो कर्म हूँ, या ये हमारे है सभी, ये मान्यता जब तक रहे अज्ञानी है तब तक सभी। कर्म नो कर्म मैंने शरीर इंद्रिय मन वाणी धन रुपया पैसा मकान दुकान, ये सब कर्म 8 कर्म, और उस 8 कर्म का फल परिणाम मोह राग और द्वेष, ये सब मैं हूँ और ये सब मेरे हैं। कि ऐसी मान्यता जब तक बनी रहती है तब तक क्या कहलाता है? मिथ्यात्व कहलाता है। वो मिथ्यात्व नाम का पहला परिग्रह है, जिसकी चर्चा यहाँ अपन ने ऊपर में की। उस मेरेपन से ही मैं गोरा में काला में छोटा में बड़ा में सुंदर में असुंदर आदि आदि, है ना। और एक एक की कल चर्चा अपन ने की थी। आज कषायों की चर्चा यहाँ करते हैं। नीचे का परिणामों में रोष करके तत्तायमान हो जाना वह क्रोध परिग्रह है। उच्च जाति धन ऐश्वर्य रूप बल तप ज्ञान रिद्धि बुद्धि, इनसे अपने को बड़ा जानकर मत करना तथा दूसरे को छोटा जानकर निरादर करना, कठोर परिणाम रखना वह मान परिग्रह है। अनेक छल कपट आदि द्वारा वक्र परिणाम रखना वह माया परिग्रह है। और परद्रव्य के ग्रहण करने में संग्रह करने में तृष्णा होना वह लोभ परिग्रह है। ये सब परिग्रह है। तो परिग्रह की बात करते हैं तो क्रोध मान माया लोभ को परिग्रह में कहते हैं। और जब कषाय की बात करते हैं
तो क्रोध मान माया लोग को कषाय कहते हैं। कषाय का अर्थ जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे, उसका नाम है कषाय। ये कषाय क्या करती है? आत्मा को कसती है, जकड़ती है। अभी जैसे हमें ऐसे बैठे हैं, कोई जोर से हमें दबा दे तो हमें दुख पैदा होगा। क्या होगा? तकलीफ पैदा होगी। ऐसे कषाय आत्मा को जकड़ती है, और जकड़ने से आत्मा क्या होता है? दुखी होता है। जब क्रोध मान माया लोग को कषाय का पाठ पढ़ना हो तो उसको कषाय कहा जाता है, और जब परिग्रह का भेद किया जाए तो ये क्रोध मान माया लोग, क्रोध मान माया लोग तो कषाय है। क्या है? और इनको आत्मरूप मानना परिग्रह है। और विशेषता क्या समझ में आई? क्रोध मान माया लोग तो कषाय है, और इनको अपना मानना, इनमें ममत्व रखना, ये मेरे हैं ऐसा मानना, ये है मिथ्यात्व नाम का परिग्रह। ये परिग्रह। और यहाँ शक्ति प्रमाण त्याग की चर्चा के अंतर्गत ये बात कह रहे हैं कि भाई इसी प्रकार, इस प्रकार संसार में परिभ्रमण के कारण आत्मा के ज्ञानादि गुणों के घातक 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह, इन्हीं में मूर्छा के कारण धन्य धान, क्षेत्र स्वर्ण, स्त्री पुत्रादि चेतन अचेतन बाह्य परिग्रह है। अंतरंग बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग करने से त्याग धर्म होता है। यद्यपि बाह्य परिग्रह रहित तो दरिद्री मनुष्य स्वभाव से ही होता है, परंतु अंतरंग परिग्रह का त्याग करना बहुत कठिन है। दोनों प्रकार के परिग्रह का एक देश त्याग व्रति श्रावक के होता है, तथा पूर्ण त्याग महाव्रतधारी मुनिराजों को होता है। कि ये दोनों प्रकार के अंतरंग और बहिरंग जो परिग्रह हैं, इनका एक देश त्याग वृत्तियों को होता है, और पूरा त्याग किनको होता है? महाव्रतियों को होता है। बाह्य पदार्थ परिग्रह कब कहलाते हैं? कि जब इनमें ममता बुद्धि होती है, और नहीं तो दरिद्र तो स्वभाव से ही क्या है? परिग्रह रहित है। तो वो क्या निष्परिग्रही हो गया? क्या नहीं हुआ? वो निष्परिग्रह नहीं है। धन होते हुए भी धन की ममता जिसके पास नहीं है, वो अपरिग्रही है। संयोग होते हुए भी संयोग की ममता बुद्धि जिसके पास नहीं है, वो अपरिग्रही है। और जिनके पास कुछ भी नहीं है और बहुत संयोग की भावना है, तो कहते हुए परिग्रहधारी ही है। इसलिए हमारे यहाँ संतोष कहा जाता। परिग्रह प्रमाण का अर्थ है यथाशक्ति संतोष धारण करना। आगे भी बहुत लंबी लंबी सोच न रखना, ऐसा 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 ऐसा, कि भाई वो आगे की ऐसी व्यवस्था मिल पाए न मिल पाए, वो कर्मोदय जन्य है। लेकिन तेरी ऐसी इच्छा से वो परिग्रह पाप कहलाता है। और वर्तमान में भी जो मिला है कि उसके प्रति भी अनासक्ति का भाव होना चाहिए। अनासक्ति अर्थात आसक्ति नहीं, धर्म में अच्छे कर्म में असंयोग लग जाए ऐसी भावना सदा बनी रहना चाहिए। इसका नाम है परिग्रह का परिमाण, मूर्छा बुद्धि का त्याग। कई लोग की होती ना आसक्ति इतनी होती है, धन में इतनी आसक्ति होती है कि स्वयं
तकलीफ उठा ले लेकिन धन खर्च करना नहीं चाहते। तो कहते वो अच्छा कंजूसों के दृष्टांत आते हैं ना शास्त्र के अंदर, कितना भूखा रह जाए, बीमार पड़ जाए, लेकिन इलाज के लिए पैसा लगाना नहीं चाहता, इतनी आसक्ति होती है। बच्चे बीमार हो जाए तो इलाज की कोई है, क्योंकि ये तीव्र परिग्रह का परिणाम है। ऐसे धार्मिकता में भी तो कहते हैं क्या अनासक्त भाव, कर्मोदय से मिली हुई चीज, भाग्य से मिला हुआ संयोग अच्छे सुकर्म में लग जाए, ऐसी भावना निरंतर होनी ही चाहिए। तो कहते हैं परिग्रह व्रती नियम बना लेते हैं, इतना से ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं। तो उसमें हमारे यहाँ ये कहा गया है कि उतना आश्रव से वो निवृत्त हो जाता है। कितने आश्रव से निवृत्त? जितनी मर्यादा में है बस उतना ही उसे आश्रव होता है, उससे आगे का आश्रव उसको होता नहीं। और मर्यादा नहीं है तो उसको आश्रव तो पूरा का पूरा है। एक किसी व्यक्ति ने परिग्रह प्रमाण किया हो कि नहीं मुझे बस इतनी ही चीज़ें मेरी ज़रूरत की है तो ये है, और अचानक कोई उसे प्रसन्न हो जाए और उसे राज्य देना चाहे तो बोलो वो राज्य लेगा कि नहीं लेगा? नहीं लेगा। और नहीं लेगा। हाँ, जिसने मर्यादा बना ली वो नहीं लेगा। और सामान्य व्यक्ति ने कोई मर्यादा नहीं बनाई और कुछ भी नहीं है, और अचानक अगर उसे राज्य पद मिल जाए तो 1 मिनट में क्या होगा? ग्रहण कर लेगा। तो न होते भी ग्रहण करने का भाव है तो आश्रव तो उस क्वालिटी का बना हुआ है। जनवाणी ये बात बच्चों समझाती है। ऐसे यहाँ कहा कि भाई अंतरंग बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग करने से त्याग धर्म होता है। यद्यपि बाह्य परिग्रह रहित तो दरिद्री मनुष्य स्वभाव से ही होता, स्वभाव से ही है ही नहीं कुछ उसके पास, क्या करे है। परंतु अंतरंग परिग्रह का त्याग करना बहुत कठिन है। दोनों प्रकार के परिग्रह का एक देश त्याग व्रती श्रावक के होता है तथा पूर्ण त्याग महाव्रती मुनिराज के होता है। इसलिए श्रावक के त्याग को कहते हैं परिग्रह परिमाण अनुव्रत, क्या कहते हैं? और मुनिराज के त्याग को कहते हैं परिग्रह प्रमाण, पूरा प्रमाण नहीं, पूर्ण परिग्रह का त्याग महाव्रत। यह मर्यादा, अब वो मर्यादा लंबी भी हो सकती है तो भी व्रत उसका पल जाता है। और मुनिराज के तिल तुस मात्र भी हो जाए तो उन्हें परिग्रह का दोष लग जाता है, उन्हें वहाँ वो व्यवस्था हो जाती है। इस सहायता से ही उसकी व्यवस्था बनती है। क्या किसी के करने कराने से कुछ नहीं होता है, ऐसी व्यवस्था सहजता से ही हो जाती है। जितने जितने अंशों में राग टूटता है उतने उतने अंशों के अंदर बंधन कमजोर पड़ जाता है, और जितने जितने अंशों में राग रहता है उतने उतने अंशों में बंधन। अभी हमारे पास क्या सर्वांश है, सर्व राग है, कोई राग की मर्यादा नहीं, कोई संयोग की मर्यादा नहीं, कोई परद्रव्य की मर्यादा नहीं, तो हमारे पूरा का पूरा बंधन है। कितना विचार करें मेरी बात। आगे कहते हैं, आगे विषय कषाय के त्याग की प्रेरणा देते हैं। विषय कषाय त्याग, कषायों के त्यागने से त्याग धर्म होता है। इंद्रियों को विषय में जाने से रोकने से त्याग धर्म होता है। रसों का त्याग करने से त्याग धर्म होता है। रसना इंद्रिय की लोलुपता पर विजय प्राप्त करने से सभी पापों का त्याग सहज ही हो जाता है। कहते भाई ये जो कषायों के त्याग से
त्याग धर्म होता है। क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का स्वभाव को अवलंबित करके क्रोध, मान, माया, लोभ परिणति में प्रकट ही नहीं हो तो कहते हैं क्या प्रकट हो गया? त्याग धर्म हो गया। अनंतानुबंधी का अभाव हुआ तो स्वरूपाचरण प्रकट हो गया। प्रत्याख्यान का अभाव हुआ तो एक देश चारित्र हो गया। प्रत्याख्यान का अभाव हुआ तो सकल चारित्र हो गया। और संगलन का भी अभाव हो जाए तो फिर यथाख्यात चारित्र प्रकट हो जाता है। क्या है? इसलिए इंद्रियों के विषय में जाने से रोकने से त्याग है इंद्रियों का। इंद्रिय का स्वभाव ये है कि ये तो अपनी मांग को मांगती रहती है। कोई भी अपन ऊपर में पड़े ये बात, तो कोई भी व्यक्ति इंद्रिय भोगों से कभी भी तृप्त नहीं होता। दूसरा, कर्म की उदयता में, संयोगता में इंद्रिय अपना कार्य बंद कर दे, लेकिन उसके प्रति राग होने से भावना अनंत बनी रहती है। क्या बनी रहती है? जैसे आँख देखना बंद कर दे, वो टीवी नहीं देख पा रहा है, लेकिन देखने की भावना निरंतर है उसके अंदर। पेट में भरा गया हो, खा नहीं पा रहा हो, लेकिन खाने की भावना निरंतर है। वो आज नहीं सोचेगा वो कि चलो आज का तो हो गया, अपन अब कल ये करेंगे, अपन परसों ये करेंगे, अपन नरसों ये करेंगे। तो ये सब बात क्या किसको बताती है? ये सब हमारे राग को बताती है कि भाई इनका परित्याग करना भी त्याग धर्म है। यह त्याग धर्म, क्योंकि निश्चय त्याग धर्म तो भाई राग देश के अभाव का नाम है। किसका है ना? पर व्यवहार से अपने 5 इंद्रियों को विषयों में प्रवृत्ति नहीं कराना, उसके अनुरूप राग की वृत्तियां को नहीं करना, उसको भी त्याग धर्म कहा जाता है। कि ये क्या है? कि ये त्याग धर्म है। रसों का त्याग करने से त्याग धर्म होता है। और मुनिराज फिर और पहले तो भोजन इतनी मिलने पर लेते हैं और फिर सामने आने पर उस क्वालिटी के रस का त्याग कर देते हैं, तो उसका भी त्याग हो जाता है। यानी इतना इंद्रियों पे कंट्रोल। इसलिए तो अपन ने कहा है ना कि दिगंबर संत जितने भी होते हैं वो पंचेंद्रिय विजेता होते हैं। हम पंचेंद्रिय के गुलाम होते हैं। हम पंचेंद्रिय की आस से जीवन जीते हैं। वे 5 इंद्रियों को जीतते हैं। 2 दिन बाद भोजन मिल रहा हो फिर भी उसमें रस का परित्याग कर दिया। 15 दिन बाद भोजन मिल रहा हो फिर भी उसमें रस का परित्याग कर दिया है। ऐसे क्या समस्त इंद्रियों की लोलुपता पर विजय प्राप्त करने से सभी पापों का त्याग सहज ही हो जाता है। जिनेंद्र के परमागम का अध्ययन करना, दूसरे को अध्ययन कराना, शास्त्रों को लिखाना, छपवाना, शुद्ध करना, कराना, वह भी परम उपकार करने वाला त्याग धर्म है। क्या करें? ये भी त्याग धर्म है। त्याग का अर्थ दान। क्या है ना? 10 धर्मों में जहाँ त्याग धर्म की चर्चा की गई उसमें विशेषतया त्याग का अर्थ दान की महिमा गाई गई। उस दान को 4 प्रकार का बताया गया है ना? दान 4 प्रकार का। 4 सन को दीजिए, धन बिजली उनहार, नर भव लाभो लीजिए है। वो दान 4 प्रकार का है। तो यहाँ के ज्ञान दान के लिए क्या कहते हैं? जिनेंद्र परमागम का अध्ययन करना। ये जिनेंद्र भगवान के द्वारा है, ये जनवाणी माता जो है इसको पढ़ने का है, इसको पढ़ाने का है, उसमें अपना मन लगाना, दूसरों को अध्ययन कराना, शास्त्रों को लिखाना, छपवाना, शुद्ध करना, कराना, वह भी परम
उपकार करने वाला त्याग धर्म है। मन में दुष्ट विकल्पों का अभाव करना, दुष्ट विकल्पों के कारण छोड़कर चारों अनुयोग की चर्चा में चित्त को लगाना, वह भी त्याग धर्म है। ये भी सब त्याग धर्म। यहाँ कौन सा त्याग धर्म लेना? व्यवहार त्याग धर्म। कौन सा त्याग धर्म? निश्चय त्याग धर्म तो वितराग भाव है, इसमें राग देश की उत्पत्ति ही नहीं होना। और ये क्या त्याग धर्म है? ये व्यवहार त्याग धर्म पुण्यवर्धक है, शुभ भाव रूप है। और निश्चय जो त्याग धर्म है वो शुद्ध भाव रूप है। जहाँ शुद्ध भाव बने वहाँ है। जब मुनिराज अपने में लीन रहे तो बोलो कौन से शास्त्र लिखते हैं, कौन से शास्त्र पढ़ाते हैं, कौन से शास्त्र पढ़ते हैं? कुछ नहीं करते हैं। निश्चय में लीन रहे तो क्या आनंद भोगते हैं, लेकिन जब बाहर आते हैं तो शास्त्र लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, चर्चा भी करते हैं, ये सब करते हो। ऐसे ही गृहस्थ का जीवन भी इसी रूपकता का है क्या? इसलिए चारों दुष्ट विकल्पों को छोड़कर चारों अनुयोग की चर्चा में चित्त को लगाना, वह भी त्याग धर्म है। मोह का नाश करने वाले धर्म का उपदेश श्रावकों को देना, वह भी महापुण्य का उत्पन्न करने वाला होने से त्याग धर्म। देखो, महापुण्य को उत्पन्न करने वाला कितना उत्कृष्ट है ये, है? इसलिए तो कहा कि भाई ये जो धर्म का जो उपदेश है ना, ये धर्म का उपदेश हमारे मोह भाव को छोड़ने में निमित्त बनता है। काय में निमित्त बनता है? जितना जितना उपदेश सुनते हैं उतनी उतनी अंदर में मलिनता दूर होने लग जाती। जितना जितना सुने उतनी उतनी मलिनता दूर होती है। महापुण्य का उत्पन्न करने वाला होने से त्याग धर्म है। वीतराग धर्म के उपदेश से अन्य प्राणियों के भाव पाप से भयभीत हो जाते हैं तथा वे धर्म के स्वरूप को समझकर उन्हें ग्रहण कर लेते हैं। क्या? वितराग धर्म के उपदेश से अनेक प्राणियों के भाव पाप से भयभीत हो जाते हैं। हिंसा से, झूठ से, चोरी से, कुशील से, परिग्रह से, मिथ्यात्व से, ये सुनने से क्या होता है कि भाव दूर हो जाते हैं। अरे भाई, तथा वे धर्म के स्वरूप को समझकर उन्हें ग्रहण कर लेते हैं। उत्तम, मध्यम, जघन्य ऐसे 3 प्रकार के पात्रों को भक्ति सहित होकर आहार देना। ऊपर में अपन ने काय के दान की बात करी, ज्ञान दान की। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? दूसरा आहार दान की। उत्तम, मध्यम, जघन्य ऐसे 3 प्रकार के पात्रों को भक्ति सहित होकर आहार देना, रासुक औषधि देना, ज्ञान के उपकरण सिद्धांत के पढ़ने योग्य पुस्तक का दान देना, मुनि के योग्य और श्रावक के योग्य बस्ती का दान देना चाहिए। ये कर्तव्य है। पुराने समय में तो ऐसे ही था। जब मुनिराज वन गमन में रहते थे तो श्रावक जंगल के अंदर बस्ती का बना देता था, बहुत बड़ा। जैसे उस समय उसे झोपड़ी कही जाती थी, आज उसको मकान कहा जाता है। ऐसा खुला मकान बना देते थे कि विचरण करते हुए साधु आए तो वहाँ आराम से वह ध्यान कर सकता हो, है, ठहर सकता हो, है। आजकल तो जितनी भी प्रक्रिया होती है उन सब में नाम लग जाते हैं, लेकिन पुराने समय में तो जो धर्मात्मा पुरुष थे वो तो अपना कार्य कर देते थे। कैसा कर देते थे कि वहाँ बस्ती का बना देते थे, अब विचरण करते। और उस समय तो मुनिराज 1-2 नहीं होते, ढेर सारे होते थे।
जंगलों में मुनि विचरण करते थे, तो को वस्ती का जहाँ मिली बस वो अपना ध्यान करने लग जाते थे। तो कभी वस्तिका का ध्यान, औषधि हो तो औषधि ध्यान देना, हार हो तो हार कराना है। उत्तम, मध्यम और जघन्य 3 प्रकार के पात्र। सबसे उत्कृष्ट पात्र जो है वो दिगंबर संत मुनिराज होते हैं। मध्यम पात्र जो होते हैं वो दर्शन प्रतिमा से लेकर उद्दिष्ट आहार त्याग प्रतिमा धारी तक, अर्जिका जी, एलक जी, चिल्लिका जी, ये सब उसमें मध्यम पात्र होते हैं। और जघन्य पात्र होते हैं अविरत सम्यक दृष्टि। बात ही समझ में नहीं क्या? अब और उसमें उत्तम में और भेद करो तो उसमें भी भेद हो जाते हैं। आचार्यों की महानता हो जाती है, उपाध्याय की महानता हो जाती है, गणधरों की महानता हो जाती है, रिद्धिधारी मुनिराजों की महानता हो जाती है। प्रासुप औषधि देना, ज्ञान के उपकरण सिद्धांत के पढ़ने योग्य पुस्तक का दान देना के पुस्तक का। कुंद आचार्य के देव ने यही तो किया था, इस मुनिराज को शास्त्र भेंट किया। महाराज जी मुझे तो कुछ इसका नॉलेज है नहीं, और उस उत्कृष्ट और आप पढ़ेंगे तो आपका भी कल्याण होगा और जगत के जीव का भी कल्याण होगा। ऐसी भावना से दिया, और भावना का फल ये हुआ कि पुनः मनुष्य जीवन मिल गया और जैन कुल मिल गया, और इतना ज्ञान उगाड़ रूप में हो गया है कि 8 वर्ष की उम्र में सम्यक दर्शन ले लिया और 11 वर्ष की उम्र में दिगंबर मुनि पर आधार। योग्य वस्ती का दान है। गुणों के धारक को तप की वृद्धि का कारण आहार आदि चारों प्रकार का दान परम भक्ति से, प्रफुल्लित चित्त से, अपने जन्म को कथार्थ मानते हुए, ग्रहाचार को सफल मानते हुए बड़े आदर से पात्र को करना चाहिए। बहुत आदर भक्ति भाव। इसलिए तो कहा ना, दान दे मन हर्ष विषय के, ई भव जस पर भाव सुख। दान देने में जो अंदर हर्षित होता हो, कोई भी मेरे निकट आया हुआ संयोग देव धर्म गुरु की आराधना में लग जाए, मेरा जीवन सफल हो गया, भाग्य मेरे खुल गए, है ना। संयोग मिलने से भाग्य नहीं खुलते, संयोग को अच्छे कार्य में लगाने से भाग्य खुलते हैं। ऐसे धन दौलत मिल जाने से हमारे भाग्य नहीं खुले, वो धन दौलत संयोग किसी की धर्म आराधना में लग जाए, उससे हमारे भाग्य खुल जाते हैं। भाग्य काहे के खुलते बताओ सर? धन मिल जाने से भाग्य खुल गया? नहीं खुला। धन तो महा पाप कर रहे उनके पास भी मिल जाता है। किनके पास? जिनके पास आतंकवादी है, बहुत ऐसो आराम से रह रहे हैं और लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं, फिर भी उनका पुण्य का उदय इतना है। तो बीच में उसका नाम चला था ना, क्या नाम उसका, अमेरिका ने जिसको मार दिया, सद्दाम हुसैन ने, वो आतंकवादी जो सबसे बड़ा था, क्या नाम भूल रहा हूँ मैं उसका नाम। तो कितनी अनुकूलता थी उसके पास, है, घुस के उसको फिर वहाँ अमेरिका ने मारा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जिनके पास थोड़ा सा भी धन हो और वो धन को सदुपयोग में लगा दिया जाए तो कहते इसके भाग्य खुल गए। देव धर्म गुरु के अंदर लग गए, कहते भाग्य खुल गए। सुकर्म में लग गए तो कहना भाग खुल गए हैं।
4 प्रकार का दान परम भक्ति से प्रफुल्लित चित्त से अपने जन्म को कथार्थ मानते हुए, ग्रहाचार को सफल मानते हुए वह आदर से पात्र को करना चाहिए। पात्र दान होना महाभाग्य से जिनका भला होना है उन्हीं के द्वारा होता है। कितना मार्मिक शब्द का प्रयोग का किया है। क्या कहा? पात्र दान होना तो सही, कितने को ही दिया, लेकिन पात्र को दान देना। भोजन तो हम अनेकों को करा देते हैं, संयोग किसी की मदद तो अनेकों की कर देते हैं, लेकिन ऐसे की मदद करना जो पात्र है, पात्र काय का पात्र है? मोक्ष मार्ग पे चलने वाला है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से युक्त है, ऐसे धर्मात्मा पुरुष को देना महाभाग्य से जिसका भला होना है उसी के द्वारा होता है। इसलिए अपने यहाँ सिद्धांत बताया है कि तीर्थंकर भगवान को जो प्रथम आहार देते हैं वे अल्पकाल में ही परमात्मा बन जाएंगे। कितनी महत्ता है बताओ, है? जो तीर्थंकरों की देशना सुनाने के लिए समोसरण की रचना करते हैं वे भी एक भाव में मोक्ष चले जाएंगे। कितना देवता कराते हैं। हाँ, तो देवता कौन देवता कराते हैं? स्वधर्महीन। तो वो एक भाव उतारी, तो वो हमको तो रचना दिखती है, लेकिन उसके भाव क्या है? ये सब आके सब जीव भगवान की देशना को सुनकर आत्मा को पहचान कर अपना कल्याण करे, तो उस भावना का फल कितना बड़ा है, क्या है? कैसे सदा सुखदाय जी कैसे अक्षर चुने भैया, बहुत महत्वपूर्ण बात लिख दी है। पात्र का लाभ होना ही दुर्लभ है। भक्ति सहित पात्र दान हो जाए तो उसकी महिमा कहने को कौन समझते? पहले तो पात्र दान मिलना दुर्लभ और फिर पात्र को भक्ति सहित दान देना और दुर्लभ। आई बात। जब अपन ने जहाँ जब मंदिर का निर्माण और पंच कल्याण हुए, मुझे तो पता है कई लोगों ने अपने ऐसे भाव व्यक्त किए, गुप्त रूप में, भले थोड़ा हो बड़ा हो, है, उल्लास होकर खुशी से, है। तो सामान्य पुण्य नहीं बनता है। कैसा पुण्य बनता है? महान पुण्य बनता है। कई ने तो नाम भी नहीं चाहे, बिल्कुल गुप्त, ये नहीं, पहली जगह गए 5 लाख रुपए उन्होंने बिल्कुल गुप्त से दे के रख दिए, नाम भी नहीं हमारा, बस ले जाओ। ऐसे भक्ति भाव से भाव उत्पन्न किए। अच्छे कर्मों में लग जाना कितनी बड़ी, दुनिया समझते हैं कि लेने वाला भाग्यशाली है। जिनवाणी कह रहा है कि जिसने ऐसा दिया वो भाग्यशाली है। कहीं ने अंगूठी दे दी, कहीं ने चांदी के ये दे दिए, कहीं ने क्या दे दिए। दुनिया में कमी नहीं है, अच्छे अच्छे लोगों की भी, अच्छी अच्छी भावना वालों की भी कमी नहीं है भाई, जिनके भीतर में लगन लग जाती है कि नहीं 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 नहीं, निर्मार्ग का प्रचार प्रसार होना चाहिए, तो उनकी सहायता से भावना दौड़ती है, उल्लास होती है। भक्ति सहित पात्र दान हो जाए तो उसकी महिमा कहने को कौन समर्थ है। क्षुधा तृषा से जो दुखी हो, रोगी हो, दरिद्री हो, वृद्ध हो, दीन हो, उनको दयापूर्वक दान देना वह सब त्याग धर्म है। त्याग से ही मनुष्य जन्म सफल है, त्याग से ही धन्य धान आदि का पाना सफल है। त्याग बिना गृहस्थ का घर शमशान के समान है, ग्रह का स्वामी पुरुष मृतक के समान है। देखो क्या लिखा, त्याग के बिना गृहस्थ का घर शमशान के समान है।
और घर का स्वामी पुरुष मृतक के समान है। शमशान में कौन बैठता है कि मुर्दा रहता है, संसार में शमशान में किसको रखेंगे। तो घर में भी और अगर वो त्याग नहीं है, दान नहीं है, तो कहते ये शमशान है और इसमें रहने वाला मनुष्य कैसा है, मुर्दे के समान है। इसके आगे अपन ने ऊपर में इस भावना को किसके अंतर्गत कहा, शक्ति प्रमाण त्याग। भावना बहुत हो परंतु कार्य उतना ही करना जितनी शक्ति है। शक्ति से कार्य करेंगे तो बाद में उस कार्य के प्रति खेद नहीं आएगा, दुख न होगा। और शक्ति बढ़ा के कार्य कर दिया तो उस समय तो सुहावना लगेगा और बाद में फिर खेद होने लग जाएगा। क्या ये लोग होते ना दान की घोषणा कर देते हैं, 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख। कई तो ऐसे होते बोलकर बहुत खुशी जाहिर करते हो, अल्प समय में दे देते हैं। और कई ऐसे होते हैं कि फिर टाइम खींचते जाते हैं, सामने वाले मांगते हैं फिर हैं, तलाते रहते। तो वो भावना जो होती है, वो जितना पुण्य संचय नहीं हो पाया था वो हमारा ऐसे ही चला जाता। होते सामने वाला अभी तो ये तकलीफ है, तो भैया तुमने शक्ति से ज़्यादा त्याग कर दिया, तुम्हें करना कितना था। देखो बाहर वाले तो प्रेशर करेंगे, कौन बाहर वाले को आपकी शक्ति का मापदंड नहीं, मेरी शक्ति का मापदंड नहीं कि वो तो आज में 50 देगा तो कहेगा नहीं 1 लाख दे दो, 1 कहेगा तो कि 2 दे दो, 2 कहेगा 5 दे दो, वो तो कहेगा। लेकिन हमें वो बैलेंस बना के चलना है कि जिसमें बाद में भी हमारे विकल्प में खोटे भाव जन्म नहीं। कोई तकलीफ नहीं थी, बहुत अच्छा, फिर तो कोई बात नहीं है। हाँ, चक्रवर्ती काय का दान देता है? हाँ, कैसे जो मांगे सो दे देता है। हीरे जवाहरात तो के लो, मुझे इतनी जमीन चाहिए कि लो, मुझे ऐसा चाहिए कि लो। उसका पावर है, वो देने के बाद भी उसको कोई तकलीफ नहीं है। अब सामान्य व्यक्ति कहते हैं कि साहब मेरा सब ले लो, तो भावुकता में तो सब दे दिया और 4 दिन बाद उसी चीज़ के अभाव में वो दुखी होने लग गया, तकलीफ भोगने लग गया, तो फिर उसके सारा वो दान की क्या हो जाएगी, कीमत खत्म हो जाएगी उसकी। शक्ति प्रमाण से ही शक्ति हमारे अपन ने कहा शक्ति से अधिक करना नहीं और अपनी शक्ति को छिपाना नहीं। शक्ति को छिपाना नहीं। वहाँ तो उस समय गुरुदेव के समय सोनगढ़ में कई लोगों ने ऐसा दान दे दिया जिनके कपड़ों के ठिकाने नहीं थे, उनने ढेरों दान दे दिए। कितना दे दिया बोली आए क्या, कहाँ से, दिखने में ऐसा और भावना इतनी उत्कृष्ट, क्या हो जाते हैं। भाव की विचित्रता होती। विवन ने कुंडलपुर में देखा ना, लोगों ने कैसे उछल के भाव जाहिर किए हैं, इतना सोना, इतना ये है। वैसे भी हो बहुत उत्कृष्ट भाव के धारी हो क्या है? इसलिए त्याग से ही मनुष्य जन्म सफल होता है, त्याग से ही धन धान आदि का पाना सफल है। त्याग बिना गृहस्थ का घर शमशान के समान, घर का स्वामी पुरुष मृतक के समान है, स्त्री पुत्राधिक गद्द पक्षी के समान है। काय की उपमा दी? ये गद्द पक्षी है। जैसे गिद्ध पक्षी जो होता है ना, उसकी निगाह काय पे पड़ी रहती है, मांस पे ही पड़ी रहती है, काय पे पड़े। गद्द पक्षी ऊपर भी घूमता रहता है ना, कहाँ? कबीरा मन पंछी भया उड़ के चला आकाश, तो ताई से गिर पड़ा जा माया के पास। कि वो इतना मन पंछी हुए कि उड़ता 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 आकाश में चला जाता। कहाँ चला जाता है? यानी गिद्ध पक्षी उड़ता उड़ता कहाँ चला जाता? आकाश में।
और ऊपर से जरा सा मांस का लोंदा उसे दिखा कि एकदम गोता लगाता है, कैसा लगाता है। तो स्त्री पुत्रादि की तो सारी दृष्टि काय पे पड़ी रहती है, धन पे पड़ी रहती है। कैसी गिद्ध जैसी दृष्टि रखते हैं वो कहीं भी जाए उनकी भावना तो यही रहती है। क्या सारी है ये ऐसी हकीकत जनवाणी ही कह सकती है, लोक में कोई नहीं कह सकता ये बातें। ये पवित्र माता के निकट आते हैं ना तो ये सुनने को मिलती है। घर वालों की दृष्टि कहाँ बनी रहती, बस धन पे, संयोग पे। उन्हें आपके धर्म से कोई लेना देना नहीं, आपके पास आप क्या कर रहे हो उन्हें कोई लेना देना ही नहीं। वो उनकी दृष्टि तो ये है कि कब ये चीज हमें मिले, के समान है। जो इस धन रूप मांस को चोट चोट कर खाते हैं, इस प्रकार छठी त्याग भावना का वर्णन किया। यहाँ पर अपने छठी भावना त्याग धर्म भावना पूर्ण हुई। आगे शक्ति प्रमाण तब भावना की चर्चा करेंगे। इसमें बहुत खुलासा और भी है, कई बार अपन कर भी चुके हैं। गंभीर होकर सरल परिणाम होकर देव शास्त्र गुरु की निकटता में रहकर अपने परिणामों में त्याग भावना की उत्कृष्टता लाएं, यही मंगल भावना है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। निज ने बताई यह अनंत उपकार, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक सदा दे तुमको।